मम्मा। इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के अम्मा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कि किसी शिशु को जन्म देने वाली वह नारी जो आधुनिक युग में निरंतर ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, ज़ारा, मैकडी, पिज्जा हट, डोमिनोज, केएफसी वगैरह जाती है और घर बैठे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नायका, ओला, उबर, जोमेटो, ब्लिंकिन, फेसबुक, इंस्टाग्राम का उपयोग भली भांति जानती हो और इसकी बोलचाल में इंग्लिश शब्दों की खुशबू आती हो, ऐसी नारी को शिशुओं द्वारा मम्मा बोला जाता है। और ये मम्मा अपने बच्चों को छुपाने के लिए झाड़ू, डंडा, बेलन, थप्पड़, जूता, चप्पल का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि उपयोग करती है मोबाइल, महंगे खिलौने, चार्ज होने वाली जीप, सेलों से चलने वाली मोटरसाइकिल, नोबिता, छोटा भीम, मोटू पतलू और किंडर जॉय। और कुछ वैज्ञानिकों का तो यह मानना है कि 2030 तक यह मम्मा शब्द भी विलुप्त हो जाएगा। हमसे इंस्पायर होकर शिशुओं द्वारा मम्मा को मम बुलवाया जाएगा। और कुछ खोजकर्ताओं की माने कि बंबई का नाम मुंबई इन नारियों की हरकतों की वजह से पड़ा है। मच्छर। जिस तरीके से केंचुओं को किसान का मित्र माना जाता है, उसी तरीके से हम मच्छरों को भी डॉक्टर का मित्र माना जाना चाहिए, क्योंकि हम मच्छर इन डॉक्टरों को एक सीजन में इतना मोटा पैसा कमा देते हैं कि ये डॉक्टर चाहकर भी पूरी साल में उतना पैसा नहीं कमा सकते जितना पैसा हम इनको एक सीजन में कमा देते हैं। बात तो सही है। उसके बाद भी ये डॉक्टर अपने मरीजों के सामने हम मच्छरों की बुराई करते हैं और हमें मारने के नए नए आइडिया बताते हैं उनको कि आप ऑल आउट लगा के सोया करो, आप मच्छर अगरबत्ती लगा के सोया करो, आप मच्छर मारने का रैकेट लिया उससे मच्छर मारा करो। अरे हमारी जान के दुश्मन बने हुए हो आप लोग, हमें 24 घंटे से पहले ही मरवा दे रहे हो। गद्दारी कर दे। और अपने मरीजों को ये क्या कहते हो कि इन्हें पनपने मत देना। डॉक्टर साहब, अगर हम नहीं पनपेंगे ना तो आप भी पनप नहीं पाओगे। ये जो डेंगू का सीजन पीट के जो बैग भर के सिंगापुर, मलेशिया, गोवा, केरला भागते हो ना आप लोग हॉलिडे पे, ये हमारे पनपने के बाद ही जाते हो डॉक्टर साहब। और जो बीबी के नाम से 1 करोड़ की प्लॉट की रजिस्ट्री हो रही है हर सीजन के बाद, ये भी डॉक्टर साहब हमारे पनपने के बाद ही हो रही है। और जिस तरीके से आप लोग अपनी सीएमई करते हो लग्जरी होटल में, कभी कभी डॉक्टर साहब हम मच्छरों को भी किसी ब्लड बैंक में ये सीएमई करा दिया करो। हर शहर के अंदर इतना सिटी कंटेंट क्रिएटर हो गया इसकी भैंस की आंख, और शहर के चप्पे चप्पे, गली मोहल्ले पे ऐसी ताका झांकी और रिसर्च करता है कि अगली बार अगर मंगल ग्रह पे नासा का यान जाएगा तो इन्हीं क्रिएटर में से एक एक लौंडा हर शहर से उठाया जाएगा मंगल ग्रह पे ताका झांकी और रिसर्च करने के लिए। शहर के अंदर किस मोहल्ले का ट्रांसफार्मर फूका है, कहां जाम लगा हुआ है, कहां पानी भरा हुआ है, कहां कुत्ता मर गया। न्यूज चैनल से ज्यादा ऐसी तेज स्पीड से न्यूज फैलाता है इसकी भैंस की आंख, आंखों देखा हाल दिखाता है, चश्मदीद गवाह बना पड़ा है इसकी भैंस की आंख। और प्रमोशन का तो ऐसा मोर्चा संभाला हुआ है कि शहर के अंदर रेस्टोरेंट कहां खुल रहा है, कहां मैरिज हॉल खुल रहा है, कहां अस्पताल खुल रहा है। अगर ये ना हो ना तो साला हमें तो पता ही ना चले कि अरे ये रेस्टोरेंट कब खुला, अरे यहां पेट्रोल पंप भी बन गया, अरे शॉपिंग मॉल आ गया यहां तो। और जब इनको प्रमोशन नहीं मिलते हैं तो शहर की गलियों की रील बना के डालेगा जहां पुलियोलिया बन रही होगी और लोगों से पूछेगा गाइस गेस द लोकेशन। कभी चौराहे की रील बना के डाल देगा और पूछेगा अपनी यहाँ का सबसे अमीर आदमी कौन है। कभी जंक्शन की रील बना के डालेगा और पूछेगा अपनी यहाँ का सबसे फेमस यूट्यूबर कौन है, अपनी यहाँ का फेमस बच्चों का डॉक्टर कौन है इसकी भैंस की आंख। और इनके मीटअप बहुत होते हैं, हर 8वें दिन इनकी रील और पोस्ट देखोगे तो कभी किसी रेस्टोरेंट में कोल्ड ड्रिंक का गिलास लिए खड़ा है तो कभी किसी कैफे में भाई साहब कॉफी का मग लिए बैठा है। जितने भी बड़े डॉक्टर होते हैं, बीएमएस होता है, एमबीबीएस होता है, एमडी होता है, डीएम होता है, एमएस होता है, ये सब अपने नाम से पहले डीआर लगाते हैं। अच्छा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बी फार्मा, डी फार्मा, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम में एडमिशन लेने की सोचते हैं तो भाई साहब सोचते ही नाम से पहले डीआरएक्स लगाना शुरू कर देते हैं। और जब ये एडमिशन ले लेते हैं तब तो डीआरएक्स की ऐसी रेल बनाते हैं इसकी भैंस की आंख के सारे सोशल मीडिया पे नाम से पहले डीआरएक्स। घर के बाहर प्लस का निशान बना देता है और गाड़ी पे भी भाई साहब डॉक्टर डॉक्टर प्लस प्लस बना देता है। जिन्होंने एडमिशन लिया वो तो ठीक है भाई डीआरएक्स लगा रहे हैं, लेकिन तुम क्यों लगा रहे हो जो बंगाली डॉक्टर की दुकान पे जो पुड़िया बना रहे हो। और सोशल मीडिया के अगर इनके अकाउंट चेक करोगे तो इसकी भैंस की आंख कोई हॉस्पिटल का ऐसा कोना नहीं बचेगा
जहां पे ये खड़े होकर फोटो नहीं खिंचवाते हैं। और हॉस्पिटल के अंदर कोई ऐसी मशीन और ऐसा कोई हथियार नहीं बचेगा जो हाथ में लेके फोटो नहीं खिंचाते हैं। ओटी में जाके हर हथियार पकड़ के फोटो खिंचवाता है इसकी भैंस की आंख। रुको जरा, सबर करो यार। फुब्बा का बाजा तो इससे भी तेज बोल रहा है। अब पापा से कहूँगा यही वाला बाजा ला के दो। डैडी, डैडी। हाँ, क्या कह रहा है? डैडी, मुझे वही वाला बाजा चाहिए जो फूफा बजा रहे थे। कौन सा बाजा? जो फूफा ऐसे करके बजा रहे थे वो इससे भी तेज बज रहा था। बेटा वो फूफा का देसी बाजा है, वो नहीं मिल पाएगा। स्नैपिया और स्मैकिया, इन दोनों में कुछ चीजें बड़ी कॉमन होती हैं। दोनों ही पूरे दिन इसकी भैंस की आंख इसी नशे में रहते हैं कि मौका मिल जाए चौका मार दें। स्नैपिया सही बैकग्राउंड का इंतजार करता है और सही बैकग्राउंड देख के भाई साहब स्नैप मार देता है। वैसे ही स्मैकिया सही मौका देखता है और मौका देखते ही लोहा लंगड़ मार देता है। अगर स्नैपिया को सही बैकग्राउंड नहीं मिलता है तो वो मोबाइल के कैमरे पे पीछे उंगली रख के ब्लैक स्क्रीन पेल देता है। वहीं अगर स्मैकिया को अगर लोहा लंगड़ नहीं मिलता है तो वो मोहल्ले के चचा ताऊ की बीड़ी पेल देता है। अगर स्नैपिया को स्नैप ना मिले तो उसकी स्ट्रीक टूटी टूटी रहती है। वैसे ही स्मैकिया को अगर माल ना मिले तो उसकी भी भाई साहब बॉडी टूटी टूटी रहती है। जैसे स्मैकिया बहुत गहरे दोस्त होते हैं, वैसे ही ये स्नैपिया भी भाई साहब गहरे दोस्त होते हैं। स्नैपिया के घर वालों को छोड़ के सबको पता होता है कि ये स्नैपिया है। वैसे ही स्मैकिया के घर वालों को छोड़ के सबको पता होता है ये स्मैकिया है। बीड़ी ये दुनिया की नजर में जानलेवा हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए भाई साहब एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक, इनको भूख लगती है अगर ये बीड़ी पी ले तो भूख खत्म हो जाती है। इनको खांसी आती है अगर बीड़ी पी ले तो खांसी खत्म हो जाती है। इनको टेंशन हो बीड़ी पी ले तो टेंशन खत्म हो जाती है। इनको गुस्सा आता हो बीड़ी पी ले तो गुस्सा खत्म हो जाता है। अगर कोई उधार के पैसे लेने आता है इनके पास में तो अगर ये बीड़ी पिला दें तो वो बिना पैसा लिए भाई साहब खुशी खुशी इनके घर से चला जाता है। तो बीड़ी क्या इनके लिए भाई साहब रामबाड़ का काम करती है, रामबाड़ का। और ये कोई जगह नहीं देखते हैं जहां बीड़ी पीते नहीं है। हॉस्पिटल हो, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, कॉलेज हो, मॉल हो, इन्हें पीनी है तो पीनी है। और खाने के बाद इसने बीड़ी नहीं पी तो भाई साहब कुछ नहीं पिया। उसके बाद जो खाना खाया है उस खाने को सुबह निकालने के लिए भी बीड़ी पीता है। अगर ये बीड़ी नहीं पीता है तो इसका मलमूत्र नाराज हो जाता है, वो बाहर नहीं आता है। और पूरी दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बताएगा आपको कि बीड़ी पीने से इनका मलमूत्र क्यों बाहर आता है। आज डॉक्टर झटका आपको बताएगा। जब ये लोग बीड़ी पीते हैं टॉयलेट के अंदर जाके तो जैसे ही ये दम मारते हैं और धुआं पेट के अंदर लेते हैं तो अंदर बैठा हुआ मलमूत्र आपस में जोर जोर से चिल्लाता है, अरे आग लग गई, भागो सालो यहां से। लहंगा, मेरा नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार के सारे वस्त्रों में प्रथम स्थान पे आता है। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये रही कि मैं लड़कियों के हिस्से में आया। अगर मैं लड़कों के हिस्से में आता तो मेरे क्षेत्रफल में से भाई साहब 1 दर्जन लौंडों की कार्गो पैंट बन जाती। और वो बेइज्जती की है इन लड़कियों ने हम लहंगा भाइयों की कि कुछ बता नहीं सकता आपको। मुझे पहन के ये चल यहां रही हैं, साला 2 मीटर पीछे हम खिंचड़ रहे हैं। रास्ते में रोड पर धूल, मिट्टी, गोबर, टट्टी, हड्डी, बोटी जो भी आ रहा है साला सब लपेटते हुए चले जा रहे हो। इतनी साफ सफाई कराई जा रही है हम लोगों से कि क्या ही बताया जाए। पहनती हमें ये अपनी सुंदरता के लिए है, लेकिन इनसे ज्यादा तो भाई साहब रोड की सुंदरता हम बढ़ा देते हैं। जिस तरीके से स्वच्छता के क्षेत्र में हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो नगर निगम से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि पर्यावरण दिवस पर हम लहंगा भाइयों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाए। ये बड़ी अच्छी बात है। और ये शादी फंक्शन अटेंड करने के बाद हम लोगों को पूरा नहलाती भी नहीं है। घर पे ले जाके भाई साहब जो हमारी नीचे वाली पट्टी होती है जो खिचड़ खिचड़ के काली पड़ जाती है, उसी को नीचे नीचे धो के सुखा देती हैं। तो मेरी टेलर भाइयों से भी विनती है कि मेरी आवाज आप तक पहुंचती हो तो हमारे क्षेत्रफल में कटौती करी जाए और हमारी लंबाई भी घटाई जाए। ये औरतें तो बाज नहीं आने की, और तो बाज आ जाओ बाज। अगर हम लहंगा भाइयों ने अगर हड़ताल कर दी तो शादी फंक्शन में सूट सलवार पहनती फिरोगी। फरवरी का महीना बनाने वालों से एक बात पूछना चाहता हूं,
क्या तुम सिंगल लौंडों में और कमिटेड लौंडों में युद्ध करवाओगे? जब तुम्हें पता है कि फरवरी के 7-8 दिन सिंगल लौंडों के किसी काम के नहीं है, तो काहे तुमने किस डे, फिस डे, रोज डे, खोज डे, हक डे, मुद्दे बनाया? कम से कम ऐसे दिन बनाते जो सिंगल लौंडे भी मना लेते। भाई हमारा भी मन करता है किस करने का, हक करने का, रोज खरीदने का, चॉकलेट खरीदने का, लेकिन नहीं, ये 6-7 दिन किस कलेश में गुजरते हैं हम सिंगल लौंडों के, पता है किसी को? है इसको किसी की खबर? है किसी को इसकी फिक्र? और ऊपर से स्टोरी लगा लगा के सारी सुलगाई जाती है। कौन सी ऐसी गलती कर दी हमने पैदा होते जो साला आज तक हमें सिंगल रखा जा रहा है? हाथ जोड़ के विनती करता हूं सारे सिंगल बॉय समाज की तरफ से कि इन 7-8 दिनों के नाम बदल दो, नहीं तो 14 फरवरी के दिन एक एक सिंगल लौंडे को दिल्ली ले जाऊंगा जंतर मंतर पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर आप किसी शादी फंक्शन में जाते हो तो आपने देखा होगा कुछ लड़के जो शादी फंक्शन में आते हैं कार से, वो कार की चाबी पैंट की लुप्पी में ऐसे फंसाए फंसाए फिरते हैं, इसकी भैंस की आग, जैसे कोई बंदरिया अपने बच्चे को ना फंसाए फंसाए फिरती है पेट से, ऐसे ही चाबी फंसाए फंसाए फिरता है, चाबी नहीं हटाता है। और शादी फंक्शन में ऐसे कपड़े पहन के आएगा जिससे कि ये भाई साहब इसकी चाबी जो है ना वो साफ साफ दिखे। और जहां 4 लोग खड़े होंगे तो चाबी निकाल के भाई साहब ऐसे करेगा, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर, बटन दबाता रहेगा बार बार, इसकी भैंस की आग। और इसके सोशल मीडिया के आप फोटो देखना, तो सोशल मीडिया फोटो पे अगर 4 दोस्तों के साथ फोटो खिंचवा रहा है तो किसी की लुप्पी में चाबी नहीं होगी, इसकी लुप्पी में चाबी होगी। समझ जाओ इसी की कार से गए पेट्रोल इकट्ठा करके। तो भाई साहब जब तुझे चाबी शो ऑफ करने का इतना ही शौक है तो एक बाजा ले ले और किसी भी शादी फंक्शन में जाए ना तो बाजा यहां फंसा लिया कर और उसमें पेन ड्राइव लगा लिया कर और पेन ड्राइव में रिकॉर्डिंग रखा कर कि ये जो आदमी आपके सामने खड़ा है ये स्कॉर्पियो एंड ब्लैक कलर टॉप मॉडल से आया है जो कि पार्किंग में खड़ी है नीम के पेड़ के नीचे। जिन दामादों की पहली होली होती है भाई साहब, वो भी 1 दर्जन केले और 1 किलो मिठाई लेके इसकी भैंस की आग टाइम से पहले ससुराल पहुंच जाते हैं और ससुराल पहुंच के वो मुर्ग मसल्लम और दारू की पिलाई करते हैं इसकी भैंस की आग। साले साहब से कहते हैं यार कुछ ब्रांडेड मंगाओ। साले साहब भी बेचारे सेवा सत्कार में जीजा जी के लिए ब्रांडेड दारू ले आते हैं और छत पे जो कमरा बना होता है ना कोपचे वाला, उसमें बैठ के दबा के दारू पिलाते हैं जीजा जी को। अच्छा, ये जो नए जीजा जी होते हैं ना जो पहली बार ससुराल आते हैं, ये भाई साहब जोड़ा लेके नहीं आते हैं, इनको होली का जोड़ा भी ससुरालियों से ही चाहिए। होली वाले दिन यही ससुरालियों का जोड़ा पहन के इसकी भैंस की आग कभी निकल जाते हैं चचेरे ताऊ की तरफ, वहां से 1000-2000 पकड़ लेते हैं। कभी निकल जाते हैं बड़े साले साहब तरफ, वहां से इसकी भैंस की आग 1000-2000 का इंतजाम कर लेते हैं। और छोटे साले तरफ जाते हैं तो छोटे साले की बहू वीवो का मोबाइल थमा देती है कि पहली बार आए। वो सेवा सत्कार होता है ना इनका, कभी गुजिया, कभी शराब, कभी मिठाई, तो कभी नमकीन, इसकी भैंस की आग। अगर भाई साहब दारू बच गई ससुराल में तो बैग में रख लेता है, कहता घर जाके पीऊंगा। और कुछ दामाद तो ऐसे होते हैं भाई साहब बिल्कुल खाली होते हैं इसकी भैंस की आग, जो जाते हैं 2-3 दिन के लिए, लेकिन भाई साहब जब सेवा सत्कार ज्यादा होता है तो वहीं रुक जाते हैं 8-8 दिन, 15-15 दिन। और बड़े साले साहब होते हैं ना, उन्हीं के कपड़े पहन के काम चलाते हैं 8-8 दिन इसकी भैंस की आग। जिस तरीके से आजकल हमारी बरेली के डॉक्टर पूरा दिन क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर 1 साल डेंगू और नहीं आया तो इसकी भैंस की आग अगले आईपीएल के अंदर हमारे बरेली के कम से कम 4 से 5 डॉक्टर आईपीएल खेलते हुए मिलेंगे। क्रिकेट खेलना आए या ना आए, लेकिन इसकी भैंस की आग, इनकी ड्रेस एकदम प्रॉपर है, प्रॉपर टी शर्ट, प्रॉपर लोअर एंड प्रॉपर कैप। और हाँ, अपनी टी शर्ट पे भाई साहब पीछे नाम भी लिखवा रहा है और नाम के साथ साथ नंबर भी लिखवा रहा है। अगर किसी का 5 नंबर है तो भाई साहब उसकी ओपीडी 500 की है। अगर किसी का नंबर 3 है तो समझ जाओ इसकी भैंस की आंख ओपीडी के 300 लेता है। और स्टेटस तो इसकी भैंस की आग इतने लगा रहा है, इतने रन नहीं मार रहा है जितने स्टेटस लगा रहा है पूरे दिन। और कोई स्टेटस लगाए ना लगाए, लेकिन भाई साहब एक स्टेटस वो वाला जरूर लगाएगा जिसमें इसकी पीछे से पीठ दिख रही है और इसका नाम दिख रहा है और इसका नंबर दिख रहा है, ताकि लोगों को पता लग जाए अरे डॉक्टर साहब भी अपने नाम वाली टी शर्ट पहने हुए हैं। और रिएक्ट तो इसकी भैंस की आग एकदम रियल वाली कर रहा है, जैसे रियल क्रिकेटर करते हैं। अगर विकेट ले रहा है तो भैंस की आग ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे इसकी भैंस की आग। अगर शतक मार दे रहा है तो विराट कोहली की तरह भाई साहब हवा में बल्ला हिला रहा है, हवा में। मैन ऑफ द मैच और शतक अर्धशतक पे भाई साहब प्रॉपर इनाम भी दिए जा रहे हैं। अगर कोई मैन ऑफ द मैच बन रहा है
तो उसे लिटमन का भाई साहब तो दे रहे हैं। अगर कोई शतक मार दे रहा है तो खांसी के सिरप की पूरी पेटी थमा दे रहे हैं, और अर्धशतक वाले को भाई साहब पैरासीटामोल की पूरी पेटी दे रहे हैं। और अगर धोखे में टीम जीत जा रही है तो पब्लिक इसकी भैंस की आग ऐसे भाग रही है मैदान में, खिलाड़ी को पूरा उठा ले रही है, और बैकग्राउंड में म्यूजिक कर हर मैदान फतेह।